अच्छा, आप लोग बहुत सारे लोगों के मैसेज आए थे कि भाई तेरा म्यूजिक सेटअप कैसा है, क्या है, वो दिन दिखा। बट फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगा अभी इस आज के ब्लॉग में तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा सामान पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। क्योंकि अभी वैसे बताया ना, मैंने एक जगह उसको डंप किया हुआ है। मैं आपको मे बी मोस्ट ऑफ नेक्स्ट वीकेंड जो आने वाले वीकेंड में आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कैसे मैं पूरा वायरिंग वगैरह करता हूँ। हालांकि अगर आपने मेरा सेटअप देखा होगा इवेंट में, तो उसमें मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। बट मैंने क्या किया ना, दो अलग तरह का सेटअप यहाँ पर मर्ज है। एक तो मेरा अपना म्यूज़िक सेटअप है, जो इसमें मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन करता हूँ, और एक अपना इसमें मैं पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, मतलब जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करता हूँ। सो इस दो तरह के म्यूज़िक को मैंने अलग अलग रखा हुआ है। जब मुझे प्रोडक्शन करना होता है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, उसमें प्रोडक्शन वाला काम करता हूँ। जब मुझे परफॉर्मेंस करना होता है तो दोनों ऑन कर लेता हूँ। इस सेटअप को ऑन करता हूँ, इस सेटअप को भी ऑन मतलब बंद नहीं करता हूँ, इसको भी थोड़ा ऑन रखता हूँ। तो इससे क्या होता है, दोनों चलता है तो आवाज़ अच्छी आती है। दैट इज़ द प्लान। तो मैं लेकिन दिखाऊंगा कैसे कैसे वायरिंग कैसे किया है, कि कैसे किया है, पूरा एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। कुछ लोग अगर जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं लाइव परफॉर्मेंसेस देने में, अच्छा म्यूजिक प्रोडक्शन करने में, तो म्यूजिक प्रोडक्शन करता है आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे इंटरनेट पर, यूट्यूब पर बहुत सारे पड़े हैं। मैंने भी वैसे ही किया जैसा बाकी लोग कर रखे हैं। पर मैंने कैसे उन दोनों को मर्ज किया है, एक तरह से लाइव स्ट्रीमिंग को भी एक साथ इसके साथ किया है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा अपने ब्लॉग में, है ना। अभी आई नो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन था कि तूने जो परफॉर्मेंस किया अपने सेटअप से किया, तो हाउ डू यू क्रिएट अ सेटअप वेयर यू कैन परफॉर्म ऑन योर ओन दिस थिंग। मैं समझ गया आपके क्वेश्चंस को, तो मैं भेजूंगा आपको। मैं आपको एक ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें मैं पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा, एक बारीकी से डिटेल एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ये क्यों, वो क्यों, ये डिवाइस क्यों, वो डिवाइस क्यों। बट बेसिकली आप अगर देखोगे तो क्रक्स, अगर आपको बेसिक क्रक्स चाहिए तो मेरा परफॉर्मेंस वाला मंडे का, लास्ट मंडे का वीडियो देख सकते हो। उसमें पूरा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। लास्ट संडे का आप वीडियो देखोगे, उसमें मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है मैंने कैसे वायरिंग की थी ऊपर। बट डिटेल में चाहिए तो मैं आप वीकेंड तक वेट करूँ, मैं आपको एक लंबा चौड़ा वीडियो बना के दिखाऊंगा, है ना। मैं चाहता हूँ अभी जो भी मुझे आता है वो आप जरूर पहुँचाऊँ, ताकि आप भी सीखो और आप भी परफॉर्म कर पाओ। मैं जानता हूँ बहुत सारे आर्टिस्ट फ्रेंड्स हैं मेरे, जैसे एक मेरे भाई है अखिल, उन्होंने मुझे मैसेज किया था कि भाई गिटार का सेटअप ये बताओ कैसे करते हो। ही इज़ अ वेरी गुड सिंगर एंड गिटारिस्ट। तो उनको भी दिया था मैंने सेटअप कि कैसे कैसे करना है। तो उसी तरह आई नो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होंगे कि किस तरह परफॉर्मेंसेस के लिए हम सेटअप कर सकते हैं, और मिनिमम रिसोर्सेज से मैं आपको दोनों बताऊंगा कि मिनिमम रिसोर्सेज से भी आप कैसे कर सकते हो और ज़्यादा रिसोर्सेज लेके भी कैसे कर सकते हो। सो अगर आपको दोनों ही केस में आपको सेटअप करने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे ब्लॉग में आपको हेल्प मिलेगा, है ना। चलिए फिलहाल तो लगते हैं ऑफिस के काम में और बतियाएंगे आपसे। आप पहले आप ही शुरू करते हैं। Good morning, namaskar, adab, sasrikal, came to and khambangani, my very good friends. This is Ajay Shekhar and welcome back to my passionate world. कैसे हैं आप सब? और हम आई एम श्योर आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में तो जी रहे होंगे। तो आपने देखा मेरा लास्ट ब्लॉग, जरूर देखा होगा। ये पॉडकास्ट मैंने बहुत दिन से प्लान किया हुआ था और निशान भाई से बातें चल रही थी, मेरे बहुत दिन से बातें चल रही थी। मैं आपको बोलता ना कुछ अलग सा आने वाला है मेरे चैनल पर, और तो यही था वो। सो बेसिकली मैंने बहुतों को बताया नहीं कि मैं एक फिटनेस जर्नी पर अपना शुरू किया था मैंने। आई थिंक 10 दिन पहले तो नहीं होगा, 2 हफ्ते से ऊपर हो गया। और जो शुगर फ्री डाइट में ले रहा हूँ वो भी उसी का एक पार्ट है। सो एक होता है ना, एक चैलेंज लेने में मज़ा आता है। मतलब जो भीड़ चाल चलते हैं वो नहीं चल के कुछ अलग चल के देखो तो जर्नी का आनंद कुछ अलग होता है। सो मैं वही करने की कोशिश कर रहा था और बहुत दिन से प्लान कर रहा था कि देखो फिटनेस लेवल मेरा अपना स्टैमिना तो अभी भी मेंटेन है, क्योंकि मैं अपना स्पोर्ट्स वगैरह करता रहता हूँ।
बैडमिंटन हुआ, टेबल टेनिस हुआ, क्रिकेट भी थोड़ा बहुत खेलता हूँ। तो उस तरह से मेरा स्टेमिना मेंटेन है। बट फिटनेस बहुत ज़रूरी है। फिटनेस एंड बॉडी शेप, दो चीज़ों को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा। उस पर मैं काम कर रहा हूँ पिछले 15 दिनों से, और उस प्रोसेस में मैंने ऑलरेडी 6 किलोज लूज़ किया है। वो आपको मैं दिखाऊंगा। आई नो बहुत लोग कहेंगे नहीं यार तू क्या ही बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, क्या प्रूफ है तेरे पास? वो मैं आपको जल्दी दिखाऊंगा। मैंने वो रिकॉर्ड किया हुआ सारा कुछ। चल झूठा। सो इस जर्नी में मैंने ऑलरेडी अपना 6 किलो लूज़ किया। बट मैं सिर्फ वेट लूज़ करना नहीं चाहता था, क्योंकि होता क्या है ना कि आप कई बार एक्सट्रीम डाइट प्लान्स और एक्सट्रीम चीज़ों पर जाते हो और अपना बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हो, और अनहेल्दी वे में। जैसे कल आपने ब्लॉग में सुना भी होगा, निशांत मैंने बहुत क्लियरली बोला कि जब उन्होंने पहली बार ये शुरू किया था तो विदाउट एनी गाइडेंस बहुत ज़्यादा लूज़ कर दिया था। और वो लूज़ करने से क्या हुआ था, उनको कमज़ोरी हो गई थी, बहुत सारा मसल फैट तो बर्न हुआ ही था, साथ ही साथ मसल भी लूज़ किया था। मसल लूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने मसल्स की बात कर रहे हो। मसल लूज़ करने का मतलब आप अपने एनर्जी लूज़ कर रहे हो, अपने बॉडी का जो बेसिक स्ट्रेंथ होना वो लूज़ कर रहे हो। उनका तात्पर्य ये था कि अगर आप जिस तरह से आप अपने बॉडी को का स्ट्रेंथ बनाए रख के स्लिम होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मान लो मैं स्लिम हूँ और मेरे अंदर ताकत ही नहीं है अपनी, तो मेरी इम्यूनिटी भी गिर जाएगी, फिर मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा। अगर कल को मैं बीमार पड़ा तो मैं कुछ भी इन्फेक्शन हुआ तो तुरंत बीमार पड़ जाऊंगा, और फिर रिकवर करना मुश्किल होगा मेरे लिए। सो वो चीज़ नहीं होनी है। वो नहीं हो, इसके लिए क्या करना ज़रूरी है कि आप जो लूज़ कर रहे हो ना वो एक हेल्दी वे में लूज़ करो। ठीक है, आप अपने बोन्स को इंटैक्ट करते हुए, अपने मसल्स को मेंटेन करते हुए फैट लूज़ करो। ठीक है, तो उसके लिए आपके बॉडी को कैसे होगा, ये तभी पॉसिबल है जब आपकी बॉडी को पूरा एसेंशियल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो मिल रहे हैं। जैसे प्रोटीन हुआ, फैटी एसिड्स हुआ। फैटी एसिड्स भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि फैटी एसिड जरूरी नहीं है। फैटी एसिड्स आपकी बॉडी में जरूरी है। फिलहाल मैं कार्ब इसलिए कट कर रहा हूँ क्योंकि कार्ब इज़ वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, और शुगर को मुझे कम करके रखना है, मेंटेन करके रखना है। एक बार एक परमिसिबल लिमिट में आ गया ना, उसके बाद मैं वापस से अपने उस कार्ब को लेना शुरू करूँगा और वापस उस ट्रैक पर आ जाऊँगा। सो बेसिकली मेरा आइडिया यही था कि मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये चीज़ कर रहा था ताकि मैं 2-3 हफ्ते के लिए करके कार्ब को कम करके शुगर को अपने एक कंट्रोल वे में ले आऊँ, और उसके बाद अपनी जर्नी को वापस से कंटिन्यू कर सकूँ। आई होप मैंने बहुत क्लियर कर दिया अपने गोल्स को, और मैं रिवील करना चाहता था अपने बर्थडे पर, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कल मेरा बर्थडे भी है। तो मैं चाह रहा था कि इस चैलेंज को मैं एक तरह से बर्थडे पर एक चैलेंज लूँ और उसको निभा के दिखाऊँ। शाबाश। तो इसलिए मैंने ये शुरू किया था, और कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों को मैं डे टू डे तो नहीं कह सकता, लेकिन टाइम टू टाइम आपको एक अपडेट देता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे जर्नी पर कर रहा हूँ। अगर मैं सक्सेसफुल हुआ तो फिर वो आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा सीखेंगे। बट आई एम टेकिंग इट अंडर समबडीज गाइडेंस, और वो निशांत भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, इनके गाइडेंस में ले रहा हूँ। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी अच्छे एक्सपर्ट के गाइडेंस में लो, न्यूट्रिशनिस्ट के या किसी हेल्थ एक्सपर्ट के गाइडेंस में लो, क्योंकि वरना क्या होता है ना, आप एसेंशियल्स ऑफ द बॉडी लूज करना सही नहीं है, फिर कई बार बॉडी रिकवर नहीं कर पाती है ना। तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखें आप। तो चलिए, आज वैसे तो ट्यूसडे है, आज तो ऑफिस जाना है और ऑफिस जाके बहुत सारा काम निपटाना है। तो चलिए आज का दिन किक ऑफ, मैं किक ऑफ क्यों कहता हूँ यार, किक स्टार्ट करते हैं और करते हैं दिन की शुरुआत। बैक टू बैक मीटिंग्स, हेक्टिक डे रहा। चलो आज निकला था ऑफिस के लिए, लेकिन बहुत जाम लगा हुआ था, मुझे वापस आना पड़ गया। इतनी ज़्यादा जाम थी ना मेरे को, बिल्कुल। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है मेट्रो का, जो कि पूरा होना है, और कालमेराम ब्रिज भी बन रहा है। इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी डाइवर्ट हो गया है। अब उस डाइवर्शन की वजह से इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। मैं तो आधे रास्ते बोला कि भाई अगर अभी, मैंने 11 बजे निकला था मैं, और बोला कि भाई अभी अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो शायद 2 बजे तक पहुँचूँगा। तो इसलिए मैंने बोला यार इससे अच्छा है कि घर ही लौट जाते हैं और घर से कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई बात नहीं। तो अभी बेंगलुरु में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी हुआ है कि क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड पड़ रहा है बकरीद की वजह से, तो गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि जो कंस्ट्रक्शन मेट्रो का पेंडिंग था उसको इस वीक खींचेंगे। सो ट्रैफिक डाइवर्शन होगा बहुत सारा।
सो अगर आप कहीं प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ बी कॉशियस। और ट्रैफिक एडवाइजरी जो ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया है, बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने, उसको एक बार जरूर चेक कर ले बिफोर लिविंग, क्योंकि काफ़ी जगह डाइवर्शंस हैं और रूट्स का डिटेल प्लान दिया हुआ है। सो देखता हूँ, मैं तो अभी प्लान नहीं है मुझे बाहर जाने का कुछ इस वीकेंड का भी, तो देखता हूँ, देखूँगा जब भी हो सकेगा जैसे भी प्लान होगा। ट्रैफिक इज अ मेस राइट नाउ इन बैंगलोर बिकॉज ऑफ मेट्रो वर्क, तो और ज़्यादा भी बुरा हाल हो रखा है। पिछली बार भी जैसे ऑफिस में निकला था ना, वो ड्राइविंग करना ना बीच में, मैं तो सोचा था बाइक से जाऊंगा, लेकिन ये बारिश बीच में आ रही है तो इसलिए वो भी नहीं पॉसिबल हो पा रहा है। बट शायद मैं बाइक से ही जाऊंगा तो, क्योंकि कार निकालने का हिम्मत नहीं हो रहा है, सीरियसली हिम्मत नहीं हो रहा है। देखता हूँ जब भी होगा बताऊंगा आपको। चलो फिलहाल तो लंच करना है, अभी 2 बजने वाले हैं, अभी 2 मिनट बाद मीटिंग शुरू होकर लगातार अभी बैक टू बैक 2 और मीटिंग है। देखता हूँ, या तो आशिक और डैडी को बोलूँगा जाएंगे, तो मैं तो शायद जा नहीं पाऊँगा। चलिए बैक टू ऑफिस वर्क, बहुत ज़रूरी है अभी, बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह चल रहे हैं मेरे, तो उसे कंप्लीट करना है। फ्रेंड्स इट्स 5:30 इन द इवनिंग, अभी बैक टू बैक कॉल खत्म किया। आज मैंने अपना हेयर स्टाइल चेंज किया। नॉर्मली लोगों का लेफ्ट राइट ही होता है, मैंने आई थिंक क्लास 12th में मैंने चेंज किया था और राइट टू लेफ्ट किया था। आज वापस अपने हेयर स्टाइल को पुराने स्टाइल में कर दिया। अजीब सा लग रहा है, आदत नहीं रही है। सो वही देख रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इसको चेंज करके देख रहा था कैसा लग रहा है। एक्चुअली मजाक में वो नहा के निकला ना, तो मैंने जब काम करना शुरू किया तो ऐसे बालों को सुखाने के लिए इधर उधर कर रहा था, तो जब इधर किया तो अच्छा लगा एक बार को, फिर ऐसे ही रख लिया मैंने, हटाया ही नहीं, वापस ही नहीं किया, ऐसे ही रख छोड़ दिया। तो उसके बाद मुझे लगा, याद आया कि यार पहले तो मैं ऐसे ही रखता था, मतलब क्लास 12th में मैंने चेंज कर दिया था वापस इधर, तो सोचा आज ऐसे ही रख के देखता हूँ कैसा लगता है। तो मज़ा आ रहा है। बीच में 2 बार मैंने ऐसे एक आपका हाथ ना ऑटोमेटिकली चल जाता है उल्टी तरफ। क्या करूं मैं, मर जाऊं? तो एनीवेज फ्रेंड्स, आज काफ़ी हेक्टिक दिन रह रहा है ऑफिस, बहुत सारा काम था और था कि अभी तो ऑफिस ख़त्म नहीं हुआ, चल ही रहा है। और देखते हैं शाम को कुछ प्लान भी हो सकता है, तो चेक करूँगा ऑफिस की कुछ प्लान्स है, पर डिपेंड करता है यार ट्रैफिक का। अभी देख के डर लग रहा है, बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही है। सुबह भी मैं घूम कर आ गया, अभी दोबारा निकलने की हिम्मत नहीं है। जाऊँगा भी तो देखूँगा कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा। सो एनीवेज आज अच्छा दिन रहा, ऐसे काम एंड क्वाइट डे, काफ़ी कुछ सीखने को ही मिला, तो अच्छा लगता है। जिस दिन लर्निंग होती है ना, उस दिन मुझे बहुत मज़ा आता है। एक्चुअली क्या ना, मेरे को कुछ सीखने का बड़ा शौक है, टेक्निकली भी कुछ जानो सीखो ना, टूल्स पर काम करो नए नए। तो जिस दिन ऐसा कुछ करता हूँ और लर्निंग होती है ना, उस दिन बड़ा मज़ा आता है यार, बड़ा अच्छा लगा इस दिन, आज कुछ नया सीखा, आज कुछ नया किया, तो अच्छा लगता है। आज ऐसा ही कुछ एक दिन था जिस दिन कुछ सीखा। वैसे मुझे जाना है फोटोग्राफर के पास भी, लेकिन हिम्मत ही नहीं हो रही यार, हिम्मत ही निकलने की। उससे अभी बात करूंगा कॉल करके कि भाई मैं फोटोग्राफ्स वगैरह तुम्हें भेज दूँगा। एक्चुअली जो हमने इवेंट किया था ना, उसके फोटोग्राफ्स आ गए हैं, बस उसको फ्रेम करवाना है सारों को। अब वो पेंडिंग पड़ा हुआ काम जाके देना है उसको। ऐसे तो लिंक है गूगल का, मैं चाहूँ तो गूगल लिंक भी शेयर कर सकता हूँ उससे, पर देखता हूँ ये बात करके चेक करता हूँ क्या करना है। अगर वो लिंक ले लेगा तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लेगा तो फिर कुछ जुगाड़ लगाता हूँ, है ना। चलिए फिलहाल तो चाय का देखते हैं क्या जुगाड़ है, तब से यही है तो चाय बनेगा। अभी आधे घंटे बाद एक मीटिंग है, थोड़ा ब्रेक लूंगा अभी, थोड़ा सा ज़्यादा लंबा बैठना नहीं चाहता हूँ, टेल बोन का दर्द वापस से सीधे उखड़ता है। और हमेशा ब्रेक लेते रहो। सॉरी, जब भी काम करो ना, IT में काम करो, चाहे कोई भी काम करो, बैठने वाला अगर काम है तो बीच बीच में ब्रेक लेके वॉक करते रहो। इससे क्या होता है, आपका हेल्थ अच्छा रहता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। चलो फिलहाल मैं भी चलता हूँ, वॉक करके आता हूँ, देखता हूँ कुछ मंचिंग करूँगा, चाय लूँगा, मंचिंग तो नहीं करूँगा, चाय लो उठाऊँगा। अभी आप लोग सोच रहे हो कि भैया तो ऑफिस कर रहा था, तो फिर एक गिटार तेरे हाथ में क्या कर रहा है। क्या है ना,
कभी कभी गिटार ये मेरे बिल्कुल पास में ही रहता है, मैंने बिल्कुल सीट के बगल में ही रखता हूँ, क्योंकि क्या ना कभी कभी कोई धुन आपके सर पर चढ़ती है ना, तो उसको रिकॉर्ड कर लेना बेटर होता है। क्योंकि कई बार कोई गाना अगर आप बना रहे हो, कुछ ऐसे कर रहे हो, तो कोई म्यूज़िक एक बार अचानक से स्ट्राइक कर जाती है, और जब वो स्ट्राइक करती है तो फिर यार बेटर है कि उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको कहीं नोट कर लो। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कल को आप गाना बनाना बैठोगे तो ये सारे धुन काम आते हैं। वॉमेंट्री जो कभी कभी स्ट्राइक करता है ना धुन, वो बहुत क्रेजी और बहुत अच्छा धुन होता है। तो अगर आप जैसे सोच के बैठोगे कि नहीं आज मैं धुन बनाऊंगा, कुछ करूंगा, तो शायद आपको वो धुन स्ट्राइक नहीं करेगी। पर कभी कभी ना ऐसे दिमाग में खनकता है कुछ, तो वो मैं कर रहा था। तो वैसे अभी एक धुन दिमाग में स्ट्राइक किया, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करके रख लिया। और फिर जब गिटार हाथ में आता है तो 2-4 गाने निकल ही आते हैं। तो अच्छा लगा बैठ के। मीटिंग खत्म हुआ, तो जैसे मीटिंग खत्म हुआ ना, मुझे पता नहीं कैसे वो दिमाग में आया, स्ट्राइक किया। फिर मैं उठाया गिटार और ऐसे लेकर वो धुन ट्राई किया, और जब लगा कि नहीं ये पॉलिश तो नहीं, ये होना चाहिए स्ट्रक्चर, अब ठीक है वो बाद में इम्प्रोवाइज होता रहेगा। लेकिन मैंने क्या किया, फिर उसको रिकॉर्ड किया, मोबाइल साथ में रखता हूँ, तुरंत रिकॉर्ड मारा, रिकॉर्ड करके उसको रख दिया। तो ऐसा होता है, मतलब कहते हैं ना कि आर्टिस्ट आर ऑल क्रेजी, सो ऐसा आर्टिस्ट के साथ तो होता ही है। म्यूजिक ऐसी चीज़ है यार, वो कभी कभी अचानक से स्ट्राइक करती है आपको और निकल जाती है। तो 6:45 हो गया यार, 7:30 एक मीटिंग है, उसके बाद देखता हूँ, शायद मैं बाहर जाऊँगा कहीं। चलो फिलहाल तो ऑफिस कंटिन्यू करते हैं। जो असली काम कर रहा था वो तो कंटिन्यू करता हूँ, ये सब तो चलता रहता है। गिटार वगैरह तो साइड में रखा रहता है। फ्रेंड्स, उस समय रात के 8 बजने वाले हैं, और अभी सारे कॉल्स वगैरह खत्म किए ऑफिस के, और अभी थोड़ा सा ब्रेक लूँगा। एक अगला कॉल भी है, तो उसे ख़त्म करके फिर फ्री हो जाऊँगा। तो ओवरऑल दिन तो ऐसे अच्छा ही रहा, मतलब कूल रहा, और काफ़ी कुछ सीखा, तो बहुत सेटिस्फैक्ट्री डे था आज। 9:30 बजे से फिर एक कॉल है, तो इसलिए जब बाहर जाने का प्लान हो नहीं पाएगा, क्योंकि इम्पॉर्टेंट कॉल है, क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है। कल बर्थडे है, सो मेरा क्या है ना, मैं हर साल आची को बर्थडे पर गिफ्ट देता हूँ, अपने बर्थडे पर भी गिफ्ट देता हूँ उसको। सो बचपन में कभी डील किया था उसके साथ कि मैं उसको भी दूंगा, सो गिफ्ट मंगा लिया है। अभी रखा है, क्या है वो आपको कल दिखाऊंगा, कल के ब्लॉग में आपको पता चलेगा। सो अभी थोड़ी देर में जाके उसको दूंगा। अभी तो होमवर्क कर रही है, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, होमवर्क करने दूंगा, पढ़ाई वढ़ाई करने दो, उसके बाद देता हूँ। सो दैट्स अ प्लान। सो आज का ब्लॉग यहीं तक रखते हैं गाइस, शॉर्ट एंड स्वीट ब्लॉग रखना चाहता हूँ। अगर आप लोग यहाँ तक जुड़े हो और आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव मी थम्स अप, नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ब्लॉग, और कल का जो ब्लॉग था वो कैसा लगा। हालांकि उस पर देख रहा हूँ रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, बट स्टिल लेट मी नो हाउ दैट पॉडकास्ट वाज, और उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो वही बताओ। So until we meet tomorrow guys, as always said, work hard for your passion, because then your dreams will definitely follow you. Jai Hind. तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं। तूने मुझे पहचाना नहीं, जाना मैं कोई अनजाना नहीं, आशिक हूँ मैं तेरे नाम का, दीवाना हूँ मैं दीवाना नहीं।